गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लव व्हाट्सअप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आज चेक करूंगी कि आपके पर्सन जिनसे भी आप लव करते हो, आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप है, चाहे आपकी बात हो रही है, कम हो रही है, कैसे भी है। सो मैं आज चेक करूंगी कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज है। ओके, ये पर्सन अगर आपके साथ ब्रेकअप करके गया है, रिलेशनशिप को तोड़ के गया है, तो भी ये आपकी रीडिंग है। ओके, सो अगर आपकी बात हो रही, कम हो रही, तो भी ये आपकी रीडिंग है। और अदरवाइज अगर आपका नो कांटेक्ट है और अगर आपका कोई फाइट हुई है, झगड़ा हुआ, तो भी आपकी रीडिंग है। सिचुएशन जैसी मर्जी हो, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपके साथ मैच मैच करें ये रीडिंग्स, तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आए रेजोनेट होगी। जितना हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ओके, तो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा ईमानदारी से। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके, सो अगर अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा, आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपके कुछ सवाल है जो मुझसे आप पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन, कुछ उनका आप आंसर चाहते हो, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग दीजिएगा। ओके, सो जनरल रीडिंग है, ये था थी पे मत चाहिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। मुझे तो लगता है ये पर्सन कन्फ्यूजन में है, तो मेरे से बोला नहीं जा रहा, एनर्जी पिक को पहले से ही होनी शुरू होगी मुझे। तो चलिए देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस पर्सन की क्या हालात हैं। अभी पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड की। ओहो, बड़े हालात बुरे हैं, बहुत बात करना चाहता है। सारे कार्ड गिर गए मेरे। सो चलिए देखते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या हालात है। यूनिवर्स मुझे बताइए इस पर्सन के क्या हालात हैं। वन बाय वन कार्ड। नो, इतने नहीं लूंगी। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए इस पर्सन के क्या हालात हैं। ओके, खुद को हील कर रहा है ये पर्सन। ओके, दर्द है, तकलीफ है, हील कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश है। आपको लगता है ईगो में बैठा हुआ है, इसने आपको ईगो बहुत दिखाई है। इसके अंदर एक अक्कड़ है, कुछ आपने इसको बोला है, ये उन बातों को बोलना चाहता है। तो ये पर्सन को ना ऐसा भी लगता है कि इसका लॉस हो गया, आप इसकी ज़िंदगी से चले गए। ये पर्सन आपको एक स्टार के रूप में देखता है। और यहाँ पे इसने किसी थर्ड पर्सन के साथ मिलके इस रिलेशनशिप को तोड़ा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी यहाँ पे आई है, कोई थर्ड पर्सन के कारण, इंटरफेयर के कारण आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है। ये पर्सन बहुत ज्यादा चीजों को साइलेंट होकर सोच रहा है। और ये पर्सन थर्ड पार्टी में गया था, इसको लगा था वहां पे इसको विक्ट्री मिलेगी, वहां पर जीत मिलेगी, वहां पर ये सक्सेस होगा। इसने आपके साथ यहाँ पे मूव ऑन किया। ओके, सो इस पर्सन को थर्ड पार्टी के पास पैसा, मनी, सब कुछ दिखा, लेकिन इस पर्सन ने आपके जज्बातों की केयर नहीं की, आपको ईगो दिखाई, आपकी फीलिंग्स का इसने मजाक उड़ाया यहाँ पे। ओके, दापट आपको द वर्ल्ड में रखा। इसको लगा इसके पास बहुत ऑफर है, अभी जिंदगी में इसको आप जैसे बहुत लोग मिलेंगे। इसने बहुत चीज़ों को होल्ड किया, आपसे बहुत बातें छुपाई है। इस पर्सन ने चीटिंग की है, मनी माइंडेड रहा ये पर्सन। यहाँ पे ये मनी माइंडेड मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन यहाँ पर भी गया था, वहाँ मनी देख के गया था, पैसा देख के गया था। हर जगह से आपको ब्लॉक किया, हर जगह से आपसे दूरी बनाई। आप बात करना चाहते थे, जितना आप करीब जाते थे ये दूर जा रहा था आपसे। आपको पता नहीं चला कि ये पर्सन कब आपसे दूर हो गया, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर आपको यहाँ पे बताती रही है। आप इसको स्टॉक करते रहो, आप देखते रहो, आप बहुत ज़्यादा इनको ढूंढते रहो सोशल साइट पर, लेकिन ये पर्सन नहीं आपको मिला। यहाँ पे इसने आपके साथ फाइट की है, आर्गूमेंट्स रहे हैं। आपको पता चल चुका था इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, इसके पास बहुत ऑफर्स हैं, आपको इस चीज़ का पता था। ओके, आपने इनको स्टॉक बहुत किया पास्ट में, आपने बहुत ज़्यादा इनकी तरफ, आपकी एक स्टॉकिंग की एनर्जी रही है। आप जानना चाहते थे इसने आखिर आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्यों, वाई। इसने कुछ भी नहीं बताया आपको। आपने, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी इस रिलेशनशिप को छोड़ने की, आपने फिर भी यहाँ से मूव ऑन किया ना चाहते हुए। आपने एक दर्द को सहा, यहाँ पे इस एंडिंग को आपने सहा है। आप एक दर्द में रहे हो, एक तकलीफ में रहे हो, लेकिन आपने सब एक्सेप्ट किया यहाँ पे। और
आपको पता चला ये पर्सन लॉयल नहीं है आपके प्रति, यहाँ पे इस पर्सन के प्रति आपको डाउट्स रहे हैं, अब आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, सो ये जजमेंट कॉल है, यहाँ पे डिवाइन का जस्टिस होगा। ओके, सो ये सिचुएशन आप लोगों की है, तो आपकी रीडिंग है। ओके, और देख लेते हैं। और ये पर्सन खुद को हील करना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, इसके माइंड में चल रहा है कि आपसे शादी करनी है, क्योंकि आपके जैसा इसको कोई इंसान नहीं मिला, कोई भी ऐसा आपके जैसा नहीं मिला इसको। इसने ढूंढा, दुनिया ढूंढी, सब लोगों को जो भी ऑफर थी ना इसके पास, इसने सबको एक्सेप्ट करके देखा है, लेकिन आपके जैसा कोई इसकी लाइफ में नहीं आया। ये पर्सन को समझ आ चुकी है आप एक गॉड गिफ्टेड थे इसके लिए, अब ये शादी करना चाहता है आपके साथ। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे, ये पर्सन ने पास्ट में क्या किया है, आपसे शादी होने वाली थी इस पर्सन की। सो यहाँ पे इसने जब आपको छोड़ा ना, आपकी शादी होने वाली थी, इसने यहाँ पे इमोशन अपने कंट्रोल कर लिए पास्ट में। ये आगे गया, आगे को बढ़ा न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, दो चीजों में ये जगलिंग करता रहा, बहुत ज्यादा जगलिंग की है इस पर्सन ने। इसने झूठ बोले आपसे, बहुत ज्यादा झूठ बोले, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत रही है आपको लेके इसको। इसने किसी एक्स पर वर्क किया पास्ट में। ओके, यहाँ पे उसके बाद आप पावर में आए। ठीक है, आपको इस चीज का पता चला है। आज की डेट में बात करूँ, ये पर्सन शादी करना चाहता है, अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स आपको बताना चाहता है, इमोशन जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा आपको कैसे प्रपोजल दी। ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता है, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। आप अपनी बहुत पावर में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पावर में हो, आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपके पास सारी स्ट्रेंथ है, आपके पास बहुत ज़्यादा आपको लोग बहुत एडमायर कर रहे हैं, आपके पास बहुत लोग हैं, बहुत आपको पसंद करते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, साइको पावर हो सकती है, गॉड गिफ्टेड हो आप। यहाँ पे साइन की बात करूँ, एरीज, लियो, सेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, शादी करना चाहता है, आपको मनाना चाहता है। ये पर्सन पास्ट में इससे गलती हुई है, इस चीज का इसको रिग्रेट हो रहा है। ओके, इस पर्सन ने आपको शादी का कमिटमेंट दिया था। इस पर्सन को आप जब मिले थे तब इसकी विश थी आपको पाना, आपको एक विश फुलमेंट के तौर पर देखता था, शादी भी करना चाहते थे आप दोनों। हो सकता है आपकी बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन इसने एकदम से यहाँ से मूव ऑन कर लिया। क्यों कर लिया? इसने इस रिलेशनशिप पर वर्क नहीं किया। इसको या तो इसको पास्ट का कोई रिलेशनशिप रहा है जिसके कारण ये ट्रॉमा में रहा है। ओके, इसको किसी पर जल्दी यकीन नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे इसने मूव ऑन किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्गली कंफ्यूजन में रहा है, कंफ्यूजन के चलते इसने मूव ऑन किया है। और इसके बाद जब इसने आपको छोड़ दिया, आपने थोड़े दिन आप दर्द में रहे हो, छटपटाए हो कि इसने ऐसा क्यों किया, आप अपनी पावर में आए हो, आपने अपने पर वर्क किया, यहाँ पे खुद से प्यार किया, खुद के लिए एक्शन लिया। कोई आज की डेट में ये पर्सन आपको देखता है, शादी करना चाहता है, एक स्टार के रूप में देखता है। ये इसको लगता है आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से तोड़कर जा रहे हो, अब इसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, इसको लग रहा है कि आपके बिना ये अधूरा है, आपके बिना ये जी नहीं सकता। जब सकती इस रिलेशनशिप में ये वर्क करना चाहती है, इसके पास जो चाहता है, इसके पास कोई ऑफर आपको देना चाहता है, पर कैसे? कंफ्यूजन है, पास्ट में दो चीज़ों में जगलिंग की, दो लोगों में आपको इसने उलझा के रखा। तो यहाँ पे अब ये कंफ्यूजन में बहुत ज़्यादा, आपको कैसे ये आगे बढ़कर प्रपोजल दे। आप जो एक अपनी पावर में हो, आपकी तक पहुँचना इसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन एक्शन लेना चाहता है यहाँ पे, ये आपको कोई ना कोई इसकी तरफ से कोई आपको साइन मिल सकता है, ये आपको कुछ बताना चाहता है। ओके, ये नहीं चाहता आप मूव ऑन करके जाओ। और आ रहा है ये पर्सन आपके पास, आ रहा है गाइस। ये पर्सन ने ठान लिया है, देखिए यहाँ पे आपको मनाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है, चाहे कैसे भी आपको मनाना है। इस पर्सन ने, इसने रिजेक्शन दी है ना आपको, पास्ट में वेट भी करवाई है आपसे बहुत ज़्यादा, इसके पास बहुत ऑफर थी पास्ट में, आप चाहते थे पास्ट में कि ये पर्सन आए, आप चाहते थे इस रिलेशनशिप को ये छोड़ के ना जाए, लेकिन आपने इसको कोई ऑफर देना दी है, लेकिन आपने इसको एंड तक आपने इनको मनाने की कोशिश की है। कहते हैं ना, एक मोहब्बत में आप बहुत जलील हुए हो। अब मैं क्या कहूँ, इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी फिर गाइस आप कहोगे मेरे पर्सन को बोलती हो नहीं बोलूँगी।
यहाँ पे इसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, इसने इसके पास ऑफर थी, बहुत ऑफर थी, इसने आपको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर यूज़ किया, इसने आपको एक ऑप्शन बना के रखा। इस पर्सन ने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसको लगा आप तो हो ही हो, ठीक है, और को आजमाना चाहिए। इसने एक एक करके अपनी हर एक ऑफर को आजमाया, लेकिन आपके जैसी क्या आपके जैसा प्यार इसको नहीं मिला। आज की डेट में ये जैसे गया था वैसे आ रहा, घूम के पूरी दुनिया घूम के आ रहा है। कहते हैं धक्के खा के बंदे को घर की याद आती है, वो पर्सन इस पर्सन को अपने घर की याद आ रही है अभी। मेरा पर्सन तो मैं इतनी गलतियां करता था मुझे मनाता था, मेरा पर्सन तो यहाँ पे मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा पर्सन कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता था, और मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता था। और यहाँ पे ये पर्सन को लगता है इसने गलत किया आपके साथ, आपको एक वेटिंग मोड में रखा है, वेटिंग वेटिंग जोन में रखा है इस पर्सन ने। यहाँ पे ये पर्सन आ रहा है आपको मनाने के लिए, और यहाँ पे ये पर्सन को लगता है आपके पास ऑफर्स भी हैं, और यहाँ पे ये पर्सन चाहता है आप इसकी थोड़ी वेट करो। और ये पर्सन साइलेंट है, खामोश है, आपको इसने ईगो दिखाई है। ओके, ये यहाँ पे जो भी थियोपैटिकल जो भी इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है, इसको लगता है आज की डेट में आप ईगो दिखा रहे हो, आपकी जिंदगी में कोई थर्ड पार्टी है जिस कारण जजमेंट हो रहा है डिवाइन का, इसको ऐसा फील हो रहा है। ओके, सो ये आ रहा है। यहाँ पे एक सिनारियो ये भी हो सकता है, ये जो पर्सन है ना, कहीं पर इसने दिल लगाया था, आपको छोड़ के किसी और के रिलेशनशिप में गया था, वहाँ पे इसने शादी सोच के गया था, वहाँ से शादी करूँगा या फैमिली बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पर चीज़ें कुछ भी नहीं रही, थर्ड पार्टी इसकी कसौटी पर खरी नहीं उतरी, इसको वहाँ पर वो प्यार वो केयर नहीं मिली जो आपसे मिलती थी। वहाँ पर ये खुद ही उस रिलेशनशिप को छोड़ के आया ये पर्सन, और अब आपके पास आना चाहता है, क्योंकि ये जान चुका है आप इससे बहुत प्यार करते हो, जो प्यार आप दे सकते हो कोई भी नहीं दे सकता। अगर इसके पास ऑफर्स हैं तो अब ये किसी ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और नो कांटेक्ट में इसकी क्या हालात हैं यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, कहीं दूर है, ओके, किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, आना चाहता है आपके पास, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये भाग के आपके पास आना चाहता है। ओके, आपको अपना कप देना चाहता, प्यार चाहता, आपको अपना ट्रू लव मानता है, आपसे प्यार करता है ये पर्सन। इसके जज्बात जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करता है गाइस, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है। अगर पास में किसी और रिलेशनशिप में गया था तो अब इसको समझ आ चुकी है कि इसको कोई ऐसा प्यार नहीं देने वाला जितना आप देते थे। ओके, पास में ये गया है, जाके इसने देख लिया है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला। इस पर्सन ने पास में आपको छोड़ के किसी के पास गया जरूर है, यहाँ पे आपने इसकी वेट भी बहुत की है, तो ये पर्सन यहाँ पे आया नहीं आपके पास। ओके, इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है, किसी और के लिए इनजस्टिस किया है, आपको ईगो दिखाई है, साइलेंट हो गया, आपके साथ बातचीत नहीं की, और अब ये आपको मनाना चाहता है गाइस, जस्टिस देना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन को समझ आ चुकी है गाइस कि इसको कोई प्यार नहीं करने वाला, ये जिंदगी इसकी ऐसे ही निकल जाएगी। अगर ये अनमैरिड है तो इसको लगता है ना जिंदगी ऐसे ही बसर हो जाएगी, ऐसे ही निकल जाएगी, चाहे ये आपके साथ मैरिड भी था तो भी इसको लगता है कि जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलेगी, कोई पर्सन इसको नहीं मिलेगा आपके जैसा। सो ये यहाँ पर आपके साथ ये ना यूनियन करना चाहता है, यहाँ पे बात करना चाहता है, एक फिर से इस रिलेशनशिप में आना चाहता है। इस पर्सन को नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन यहाँ पे आपको जस्टिस देना चाहता है, और यहाँ पे साइलेंट है, बहुत खामोश है। तो यहाँ पे इसे ये साइलेंट इसलिए रहा, इसको लगा कि ये साइलेंट रहेगा तो जो इसने इनजस्टिस किया है आप इसको ऐसे ही कबूल कर लोगे, लेकिन नहीं, आप आगे बढ़े हो। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, आ रहा है ये पर्सन, इसको लगता है बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, कोई आगे बढ़कर आपको मना सकता है, प्यार का ऑफर दे सकता है। हैंगड की सिचुएशन में क्या करूँ, गलतियाँ हो गई, अब क्या करूँ, सब कुछ कर लिया, सब कुछ खराब कर दिया, रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी, उल्टा टक गया ये पर्सन। यहाँ पे इस पर्सन को लगता है यहाँ पे इसको इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, कहीं ट्रैवल करके आएगा आपके पास, आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है, अगर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में नहीं है तो ये पर्सन आपसे, आप दोनों के बीच जो भी दूरी उनको ख़त्म करना चाहता है, किसी लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, वहाँ से निकल के ये आपको आपके पास आना चाहता है। और 2 नंबर की एनर्जी आई है। और क्या ये इसकी क्या हालात है यूनिवर्स, मुझे बताइए इसके क्या हालात है, और क्या हालात है यूनिवर्स। बहुत प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, केयर याद आ रही है, क्या करूं, याद कर रहा है आपको भी, मिस भी कर रहा है। यहाँ पे ये पर्सन को लगता है आप इससे छुपा रहे हो, कुछ बातों को हाइड कर रहे हो।
यहाँ पर ये पर्सन को लगता है इसने आपने को कोई ऑफर दिया, इसने रिजेक्शन दी, ये मनी माइंड रहा पास्ट में। लेकिन आज की डेट में इसको लगता है अगर ये आपको मनाएगा तो आप मानने वाले नहीं हो। आपको पता है कि इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले है। यहाँ पे ये जो है बात पता कहाँ पे अटती है, यहाँ पे ये पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। आपका प्यार, आपकी केयर, आपका लव याद आ रहा है, इस पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रहा। इसको ना सबसे बड़ा गम ये है, इसने आपको रिजेक्शन दी, आपने इसको कोई ऑफर दी थी, इसने आपको रिजेक्शन दी। इस चीज़ का इसको मलाल है कि क्यों नहीं मैंने आगे बढ़कर इसको एक्सेप्ट किया, क्यों मैंने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी, डेथ कर दी। अब ये पर्सन यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ, रीयूनियन चाहता है, रीबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप का। डिवाइन से प्रे कर रहा कि मुझे मेरा पर्सन दो भाई, मुझे वो चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। यहाँ पे ये मुझे वाइब्स आ रही है इसकी। इसने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, ये सोचता भाई मैंने तो बहुत गलतियाँ कर ली, अब तुम्हारे हाथ में है तो सही कर दो, नहीं तो मैं ख़त्म। इसको नींद नहीं आ रही, रातों की नींद हराम है। एक्शन लेना है यहाँ पे, आपकी तरफ आना है, कैसे समझ नहीं आ रही। आप पावर में हो और ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपको चेस करता है, देखता है, लेकिन इसको लगता है गलती इसकी है। यहाँ पे ये मनी माइंडेड रहा यहाँ पे, तो इसको लगता है इसीलिए इसने बैलेंस नहीं किया आपके साथ। आपके साथ इसने इनजस्टिस कर दिया। ये चाहता तो बन सकता था रिलेशनशिप, सब कुछ इसके हाथ में था। आज इसको लगता है सब कुछ आपके हाथ में है, आप चाहो तो बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे इस पर्सन की फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं है। ओके, कंफ्यूजन में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में, एक तकलीफ एक दर्द है। क्यों कंफ्यूजन में है? मजिशियन के रूप में है, कोई जादू की छड़ी घुमाना चाहता है, पास की सारी बातें मेमोरीज आपके माइंड से अरेज करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप सब भूल जाओ, जो भी इसने इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फैलाई है ना, आप भूल जाओ। ये पर्सन चाहता है कि आप इसके कंट्रोल में आ जाओ। ये पर्सन चाहता है कि आप फिर से इसको प्यार करो, जैसे आप पास्ट में रिलेशनशिप था आप दोनों का वैसा हो जाए। ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसके पास सारे टूल्स हैं। और ये जो पर्सन है यहाँ पे पास्ट में आपको मैनिपुलेट करता रहा, गेम्स कर खेलता रहा आपके साथ, चीटिंग भी करता रहा, मनी माइंडेड भी रहा, सब कुछ किया इसने। लेकिन आज की डेट में ये आपके ड्रीम देख रहा है, आपको पाना चाहता है, आ रहा है। ये पर्सन इस टावर मूवमेंट को ये सहन नहीं कर पा रहा। जो भी ब्रेकअप सिचुएशन आप लोगों के बीच हुई ना, इसको ये सहन नहीं कर पा रहा। ये बहुत एक, मैंने बोला ना सहन नहीं कर पा रहा। ये डिप्रेशन में है, इसकी स्लीपलेस नाइट्स है, सो नहीं पा रहा, नींद नहीं आ रही, दर्द है, तकलीफ है, तनहा अकेला आपके बिना। इसको लगता है ना मेरा कोई नहीं रहा, इसको लगता है ना मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली आप ही को। में आप आपने खुद को बैलेंस कर लिया, आपने खुद पर वर्क किया। इसको आप बहुत याद आ रहे हो गाइस, जितना कहूँ मिस करता। एक कहते ना, एक सांस के साथ साथ आप याद आ रहे हो, सांस भी आती है तो ना बारी आती है इसको। आपसे दूर रहना मुश्किल है। इसको जो आपने अपना बदला हुआ रूप दिखाया है ना, आपने मुंह फेर लिया इस पर्सन से, ये कभी इसने सोचा नहीं था। अब ये चाहता है रिलेशनशिप बैलेंस करना, आपके साथ बैलेंस करना, और फैमिली बनाना चाहता है। देखिए मेरे पास दो कार्ड आए फैमिली के, फैमिली बनाना चाहता है। ओके, डरा हुआ है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। ओके, सो ये पर्सन के ये हालात हैं। सो नंबर 2 की एनर्जी निकल के आई है, 8 नंबर है, 4 नंबर है। अब मैं देखूंगी ये पर्सन क्या चाहता, क्या आपसे ये पर्सन क्या चाहता है, यही लूंगी। ये पर्सन चाहता है आप रिजेक्शन ना दो, आप इस रिलेशनशिप में वर्क करो इसके साथ। ओके, ये पर्सन चाहता है आपको कोई ऑफर देनी, आपको मनाना। आज आप स्टार हो, आपको यूट्यूबर, एक्टर, फेमस हो सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टर हो सकते हो, आपके पास बहुत आपके फैन फॉलोअर्स होंगे। ये पर्सन एक फीलिंग लॉस में है, और यहाँ पे ये पर्सन आपको रिजेक्शन नहीं चाहता, मनाना चाहता है। ये इसको डर है अंदर से कि अगर आपने इसको भगा दिया तो ये पर्सन क्या करेगा। ये आना चाहता है आपके पास, कोई ऑफर लेके आ रहा है ये पर्सन। यहाँ पे इसका मन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये मुझे छोड़ भी देगा, अगर कुछ गलत भी बोल देगा तो कोई बात नहीं, मुझे एक सेकंड चांस तो लेना चाहिए, यहाँ पे एक बार ट्राई करना चाहिए। सो ये पर्सन दिल के हाथों मजबूर है भाई, ये शादी करना चाहता है, एक लंबा हाथ मारने के चक्कर में है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है। अब ये नहीं चाहता कि आपके बीच ये फाइट्स हो, आपके बीच ये मन मुटाव रहे। अब ये कोई ऑप्शन यूज़ ही नहीं करना चाहता। ये कोई ऑप्शन अगर इसने पास में इसके पास बहुत ऑप्शंस रहे हैं ना, अगर ये फ्लटी नेचर का भी रहा ना,
तो आप पर आके इसकी ऑप्शन खत्म हो चुकी है। ओके, सो ये पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए बने हो बस, और कोई नहीं, दैट्स ऑल। यहाँ पे इस पर्सन को लगता है आप ही आप हो बस इसकी ज़िंदगी में। ये आपसे शादी करके घर बनाना चाहता है, रीबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप में। आप इसको सेकंड चांस दो। अगर ये आपका हस्बैंड है, वाइफ है, तो ये पर्सन चाहता है आप इसको एक दूसरा मौका दो, सेकंड चांस। ओके ओके, ये पर्सन चाहता है अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, तो वहां से आप मूव ऑन करो स्ट्रांगली। इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई है जिस कारण आप इसको ईगो दिखा रहे हो। ओके, सो अदरवाइज दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है, ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है अभी भी, चाहे कोई फैमिली है, चाहे थर्ड पार्टी इसका वर्क हो सकती है, ठीक, चाहे पैसा हो सकता है। वहां से ये निकल के आएगा आपके पास, जिस कारण इसने आप जिस भी कारण इसने आपको ईगो दिखाई है, इस रिलेशनशिप में इसने गलत स्टेप लिया है, एक रॉन्ग स्टेप उठाया है, इस चीज़ को ये सही करना चाहता है। ये वहां से निकल के सीधा आपके पास आना चाहता है। ओके, यस, स्टॉक कर रहा, आपको देख रहा दूर से, और इसका दिल टूटा हुआ। यस, यहाँ पर भी ये गया था, वहां पे इसको आपकी जैसी केयर मोहब्बत नहीं मिली। भाई ये किसी एक्स के पास गया था, वहां से धक्के खा के आया है। ओके, बड़ी बुरी तरह से। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, चाहे लड़की चाहे लड़का, इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाई, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया इस पर्सन ने। यहाँ पे आज की डेट में ये पर्सन ना, इसका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, और इसको ऐसा लगता है ना, दूसरी सिचुएशन ये है, इसको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन आ चुका है, जो आपने इस रिलेशनशिप पर वर्क करना छोड़ दिया। ये पर्सन चाहता है आप इस रिलेशनशिप में वर्क करो, जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी आप उसको छोड़ के निकलो, इनके पास आओ, इनसे बात करो, इनको कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज करो। यहाँ पे इनको लगता है स्ट्रांगली आप किसी और से प्यार करने लगे हो। इसका दिल टूटा हुआ है सोच सोच के, बहुत कुछ सोचता है, बहुत कन्फ्यूज़न है। इसको लगता है यहाँ पर आपने इसको दर्द दिया, एक तकलीफ दी, आपने इसको तनहा छोड़ दिया, अकेला, जबकि आज तक आपने ऐसा नहीं किया, आप इसको मनाते रहे हो। यहाँ पे इसको लगता है कि यहाँ पे कोई ज़रूर आपकी लाइफ में आ चुका है, जिस कारण आप इससे दूर हो। दोनों लेने पड़ेंगे मुझे। यस, आप बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो, अपने पर आप वर्क कर रहे हो, सेल्फ डिपेंड हो, और यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है ना कि आप इनसे दूर हो रहे हो, और ये पर्सन ना वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत बिजी रहने की कोशिश करता है कि आपको भूल जाए, लेकिन आपका चेहरा, मासूमियत आपकी इसके सामने आती रहती है, इसके आगे आ जाता है। ये पर्सन भूल नहीं चाह रहा, चाह के भी आपको भूल नहीं पा रहा गाइस। ये पर्सन आपकी यादें इसके माइंड में 24/7 रहती है। ये पर्सन भूल ही नहीं पा रहा आपको। इसको ये है कि कैसे आप इसको भूल गए, कैसे आपने कैसे मूव ऑन कर लिया, कैसे आप इतना बदल गए, आप बदल गए हो गाइस। इसको ऐसा फील हो रहा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, दर्द में है, और प्रे कर रहा डिवाइन से, डिवाइन से बात कर रहा, शादी करना चाहता आपके साथ, बहुत ज़्यादा शादी के ड्रीम देख रहा है ये पर्सन, लोगों से गाइडेंस ले रहा है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरुओं से मिल रहा। कोई तो आपकी जोड़ी इसके साथ बना दे, कोई तो आपको रोक ले आगे बढ़ने से। आप आगे बढ़ रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिलेशनशिप से, आप मूव ऑन कर रहे हो ना, इसका दिल दहक गया है। ओके, गुस्से में है, गुस्सा है आप पर, एक रिग्रेट है, खुद पर रिग्रेट है, आप पर गुस्सा है कि क्यों नहीं, आप क्यों जा रहे हो, आप इसको छोड़ के, आप क्यों नहीं कोई एक्शन लेते, आप क्यों नहीं इसको मना लेते। अगर इसने गलती की है तो प्यार में गलती होती है। इसको लगता है ये लोगों से मिल रहा, गाइडेंस ले रहा आध्यात्मिक गुरुओं से कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए। अगर आप मूव ऑन कर भी गए हो, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ भी गया है, मान लो आप सिंगल थे तो आप मैरिड हो चुके हो, तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये पर्सन आपको बहुत तकलीफ दे सकता है गाइस। फिर ये पर्सन क्योंकि आपको भूल नहीं सकता, ये पर्सन का आप ट्रू प्यार हो, ट्रू लव हो, ये पर्सन आपको पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, कितना भी बड़े गुरु हो सबसे बात करेगा। ये स्टक है क्योंकि आप पर, अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे ना, तो भी ये पर्सन आपको छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। ये कहता है, इसका मानना, इसकी एनर्जी ऐसी है कि आप सबको छोड़ दो, इसके पास आओ, इसके रहो, इसके बन के रहो। इसका मानना है कि इसके आप जो भी आपके अंदर लव है, प्यार है, केयर, आप इसको दो। इमोशन सिर्फ आपके इनके लिए होने चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको दिल से चाहता है, इसके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो है। ये नहीं चाहता आप किसी थर्ड पार्टी के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ आगे बढ़ो। आपको बहुत ज़्यादा ये शो करवा रहा है कि मैं साइलेंट हूँ, लेकिन साइलेंट नहीं है ये।
ये आपको विशफुलमेंट के तौर पर देख रहा है, ये अंदर से सारी चालें चल रहा है। मतलब कि प्लानिंग कर रहा है ये बहुत तरीके से। अगर आप मैरिड हो किसी और के साथ तो ये पर्सन आपको वहां पर रहने नहीं देगा डेफिनेटली, क्योंकि ये आपसे प्यार बहुत करता है। ये पसंद नहीं करता आपको कोई देखे, ये पसंद नहीं करता आपसे कोई बात करे। ओके, सो नंबर्स की बात करूँ, 6 नंबर है, 9 नंबर है। इसके इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो है, बहुत ज़्यादा जज्बात है, बहुत जज्बाती प्यार है, मोहब्बत है। यहाँ से शादी करना चाहता है ये आपके साथ किसी भी हालात में। ओके, सो ये चाहता है ये पर्सन। और अगर ये सिंगल है, आप भी सिंगल हो, ये नहीं चाहता आप किसी और से शादी करो। ये पर्सन आपको छोड़ने वाला नहीं है, आप इतनी आसानी से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर सकती हो। ये मापदंड वेद सब अपनाएगा। आध्यात्मिक गुरुओं से मिलने का क्या रीज़न हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरुओं से मिलने का क्या रीज़न हो सकता है, यही कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे मिलाओ भाई, कुछ भी तरीका करो, कुछ भी कोई जादू मंत्र मारो कि मुझे मेरा पर्सन दो। ओके, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मैं देखूंगी और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये कहना क्या चाहता है, वन बाय वन। यूनिवर्स बताइए मुझे ये क्या कहना चाहता है। 3 कार्ड आ रहे, 1 कार्ड। यूनिवर्स बताइए आप क्या कहना चाहता है, ये पर्सन क्या कहना चाहता है मेरे व्यूअर्स को। ये पर्सन नो कॉन्टेक्ट में क्या कहना चाहता है भाई, बताओ भाई क्या कहना चाहता है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ न्यू बिगिनिंग, आपको कहना चाहता है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ओके, ये आपको कहना चाहता है मैं डिप्रेशन में हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुमको भूल पाऊँ। इसके इमोशन ओवरफ्लो आपके लिए, इसको रिग्रेट भी है जो इसने आपके साथ किया ना, एक रिग्रेट है, एक इसकी सोल को एक बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ है, पेन में है इसकी सोल। ओके, इसको नींद नहीं आ रही रातों को, आपके बारे में बहुत सोचता है, लेकिन आपको साइलेंट शो कर रहा है, बाहर से ये दिखा रहा है अभी मुझे कोई फर्क नहीं है, अंदर टूटा फूटा पड़ा ये पर्सन। इसने आपके साथ इनजस्टिस किया, इस चीज़ का इसको इलम है, इसने आपसे वेट करवाई, ये भी इसको पता है। इसके पास ऑफर बहुत है, आज की डेट में भी है, ये भी पता है, लेकिन आप चाहिए, आपकी वेट कर रहा, डिवाइन से प्रे कर रहा, आप चाहिए इसको, किसी भी हालात में चाहिए, आपको जाने नहीं देगा ये पर्सन, चाहे भले कुछ चीटिंग करके गया हो, ये आपको नहीं जाने देगा। और क्या चाहता है ये पर्सन कहना, और क्या चाहता है यूनिवर्स, ये पर्सन क्या कहना चाहता है। फीलिंग ऑफ लॉस, इसको दर्द है, तकलीफ है, आपके जाने का गम है, आप जो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अब मूव ऑन कर लिया आपने, तो पूरी तरह से एंडिंग कर दी रिलेशनशिप की, इस चीज़ का गम है, तकलीफ में, डार्क एनर्जी से गिरा हुआ दर्द है इसको। ओके, और आ रहा है, ट्रैवल करके आएगा ये पर्सन, कोई प्लानिंग कर रहा है, कहीं से निकल के आएगा ये पर्सन, थर्ड पार्टी में हो सकता है, वहाँ से निकल के आएगा, कहीं लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, वहाँ पे आएगा, वहाँ से निकल के आएगा। अब थर्ड पार्टी आप यही ना समझ लिया करो कि कोई पर्सन ही होगा, इसका वर्क भी हो सकता है थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इसके माइंड के थॉट भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है। इसको नहीं पता आप इसकी वेट कर रहे हो, लेकिन ये चाहता है आप इसकी वेट करो, और आपको इनजस्टिस देना चाहता है। ओके, इसको रखूंगी मैं। और क्या चाहता है यूनिवर्स मुझे बताइए, ये पर्सन और क्या चाहता है। ये चाहता है ये टावर मूवमेंट को खत्म करना, आपके बीच जो दूरियां इसको खत्म करना चाहता है, सहन नहीं कर पा रहा ये पर्सन, कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा, कैसे करूँ इस टावर मूवमेंट को, कैसे खत्म करूँ। जज्बात आपके सामने पेश करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, दिखाना चाहता है दिल की मोहब्बत, लेकिन बोल नहीं पा रहा, डेविलिश एनर्जी है, इस पर स्पेल वर्क हो सकता है गाइस, या तो ये आप पर करता है स्पेल, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है ना कि जिसके चलते ये पर्सन को ये कुछ कर रहा है आपके साथ। ओके, तो यहाँ पे ये पर्सन टावर मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है, कंफ्यूजन में भी है, इसको लगता है आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, आप दोनों के साथ जगलिंग कर रही है, एक तो ये है, एक कोई और भी है, इसलिए ये डेविलिश एनर्जी में आया हुआ है। ये पर्सन को आपके प्रति एक गजब का अट्रैक्शन है, और यहाँ पे ये पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये देखिए डेविलिश एनर्जी के साथ ही मेरे पास आया द हेरोफेंट। ये पर्सन स्पिरिचुअल गुरुओं से मिल रहा है, जिनके पास एक गजब की शक्तियाँ हैं, जिनके पास एक सुपर नेचुरल पावर, वो तो एक डिवाइन की तरफ से होती है ना, एक शैतानी पावर होती है, ऐसे लोगों से मेल मिलाप कर रहा है ये,
ताकि आपको पाया जाए, आपको फिर से इसके प्रति अट्रैक्शन हो जाए, आपको फिर से इसके प्रति लव हो जाए, आपके जज्बात इसके प्रति हो जाए, फिर से आप पागल हो जाए इसके पीछे। सो ये ऐसी एनर्जी में ये चाहता है कि आपको पाना है किसी भी हाथ में, मापदंड वेद सब अपनाना है। द मैजिशियन का कार्ड यही बताता है, ये कुछ भी करने को तैयार है, एक हाथ में जाने का तैयार है, हर कुछ ट्राई करेगा आपको पाने के लिए। आपको ये अगर आप चाहो ना कि आप इसको मूव ऑन कर लोगे, आपको ये खुशी खुशी से जाने देगा, ऐसा नहीं करेगा ये पर्सन। और यूनिवर्स बताइए और क्या चाहता है यूनिवर्स, ये पर्सन क्या चाहता है मुझे बताइए। यूनिवर्स इस पर्सन की माइंड, इसको लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी आई है कोई। ओके, आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी है। आफ्टर ब्रेकअप के बाद आपने एक थर्ड पार्टी को चूज किया है। यहाँ पे ये दर्द में, तकलीफ में, एक डार्क एनर्जी से घिरा हुआ, आप दोनों के बीच दूरी आई है, उसको खत्म करना चाहता है। इसको लगता है आप कोल्ड डिटैच हो, आप इससे बात नहीं कर रहे। ओके, पास्ट में लेकिन आप इसकी वेट करते थे, अब आप ऐसा हो गए। लेकिन यहाँ पे इसने पास्ट में भी आपके साथ क्या किया है, यहाँ पे पास्ट की भी बता देती हूँ। पास्ट में यहाँ पे इसने थर्ड पार्टी खुद नहीं लेके आया, कोई यहाँ पे ओल्ड एज की लेडी है जिसके कारण ये डार्क एनर्जी में गया और यहाँ पे एक थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है यहाँ पे, और आपने इसकी वेट किया, आपको जहाँ पे दर्द दिया गया है, लेकिन इस पर्सन ने नहीं दिया। सोच समझ के कहूँ कि इसने किया नहीं, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने आपको दर्द दिया है, थर्ड पर्सन ने दिया। इसकी मदर हो सकती है, कोई ओल्ड एज की लेडी, कोई इसकी कुलीग हो सकती, कोई कुछ भी हो सकती है। ये इस लेडी की वजह से आपको दर्द मिला है और इसको भी दर्द मिला है यहाँ पे। ओके, सो इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आज की डेट में। यहाँ पे बैलेंस की कमी रही है, ठीक है। डार्क एनर्जी स्पेल यूज हुआ इस पर्सन पर, इस पर खुद भी स्पेल यूज हुआ पास्ट में। देखिए ये मेरे पास कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल, लॉस, हर तरह का लॉस दिखाता है। इस लेडी के वजह से हुआ ये सब कुछ, आप दोनों का लॉस हुआ है, इसका फाइनेंशियली लॉस हुआ है, ये डार्क एनर्जी में रहा, फीलिंग लॉस में रहा, आप भी रहे हो यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं चाहती थी आप इनसे बातचीत करो। आज की डेट में ये आपको कोल्ड और डिटैच देख रहा है, इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्ट पर्सन है, इसलिए आप इनके साथ बैलेंस नहीं कर रहे हो, और ये पर्सन चाहता है आपके साथ बैलेंस करना। ये चाहता है कि आप सिर्फ इसकी वेट करो, किसी और के पास मत जाओ। ये चेज कर रहा है आपको, आप पर नजर है इस पर्सन की। ओके, और ये चाहता क्या है यूनिवर्स, मुझे बताइए ये क्या चाहता है। ये चाहता है कि आप कोई एक्शन लो, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ पावर नहीं है। ये चाहता है आप, ये चाहता है अगर आप थर्ड पार्टी में हो वहां से निकलो, एक्शन लो, वहां से निकलो, और ये चाहता है आप इसकी तरफ बढ़ो। इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपका सामना कर सके। ये चाहता आप आओ, आप कोई कॉल कोई मैसेज इसको करो। यस, आपकी तरफ पहुंचना इसके लिए बहुत ज्यादा बर्डनफुल सिचुएशन है, एक दर्द, एक तकलीफ है, एक बोझ है इसके सीने पर, लेकिन इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। आप पावरफुल हो, आप अपनी पावर में हो, आपका सामना करने के लिए कैसे करें। देखिए आपने मुंह मोड़ लिया, आप नहीं देखना चाहते इसको, आप इसकी हरकतों से परेशान होकर यहाँ से जा रहे हो। इसको लगता है इसके साथ इंजस्टिस कर रहे हो आप थर्ड पार्टी के कारण, कि कोई थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में। ये पर्सन आपकी वेट कर रहा है, इसको लग रहा है ना आज की डेट में आप इसकी वेट नहीं कर रहे। ये चाहता है आप अपना प्यार इसको ही दो, वहां से निकलो, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी सेंड करता है। ये पर्सन आपका टेलीपैथी कांटेक्ट हो सकता है इस पर्सन से। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है, कोई गिफ्ट दे के रोकना चाहता है, कम्युनिकेट चाहता है। ये पर्सन कहता है करो कम्युनिकेट, मेरे से बात करो। ये इस वक्त को चेंज करना चाहता है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून जो आपकी तरफ ये टर्न हुआ ना व्हील, इसको ना इस चीज से दर्द है। ये चाहता है कि वक्त इसके हाथ में आई जैसे पास्ट में था। अब ये आपको तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता ना, पास्ट में इसने जैसा चाह आपके साथ किया। द लवर्स आपको एक काउंटर पार्ट के रूप में देखता है ये पर्सन। ओके, और क्या चाहता, ये चाहता है विक्ट्री हो। ये चाहता है ना आप इस रिलेशनशिप में, आपको जीतना चाहता है। इसकी एक इच्छा है मन की, एक कहते हैं ना एक ड्रीम है इसका, आपको पाना है, सो पाना है। मापदंड वेद सब अपनाने हैं यहाँ पे। ये पर्सन आपको जीतना चाहता है, जिंदगी में आपको रखना चाहता है, शादी करना चाहता है ये पर्सन। और हैंग्ड की सिचुएशन में है। क्यों है, इसको लगता है आप आगे को जा रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। थर्ड पार्टी यहाँ पे है कोई, आप आगे को जा रहे हो, इसलिए आप इस रिलेशनशिप को छोड़ रहे हो, इसलिए ये हैंग्डमैन है। दो सिचुएशन है इसकी, तो बहुत थॉट सोचता है, कोई शार्प माइंड का पर्सन है।
इसको लगता है यस आप किसी और के लव में हो, किसी और से प्यार करने लगे हो, आप इसके प्रति लॉयल नहीं हो, ठीक है। और इसको लगता है यहाँ पे आपको ये कोई ऑफर देके रोकना चाहता है। सो ये पर्सन हैंगमैन सिचुएशन में आपको काउंटर पार्ट के रूप में देख रहा है, लेकिन पास्ट में इसने क्या किया था, आपके प्रति लॉयल नहीं रहा ये पर्सन। पास्ट में फ्लर्टी नेचर का रहा है ये पर्सन, ऑफर्स वो होते हर एक को एक्सेप्ट कर लेता था ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन आपको अब रोकना चाहता है, कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, पर कैसे? इसको लगता है आपकी जिंदगी में कोई है भाई, आप आगे बढ़ रहे हो ना किसी और के साथ, इसको लगता है आपके साथ कोई है, आप अकेले नहीं हो। यस, इसीलिए आप साइलेंट हो गए हो, बात नहीं कर रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई है, आप आगे को बढ़ रहे हो उसके साथ। कंफ्यूजन में है ये पर्सन कि इसको लग रहा है आपकी जिंदगी में दो लोग हैं, एक तो ये, एक कोई और आ गया है। अगर ये लड़का है ना तो इसको लगता है मेरी सौतन आ गई है तो अगर लड़की है तो भी इसे लगता है मेरी सौतन आ गई है। तो यहाँ पे ये पर्सन को डेफिनेटली स्ट्रांगली लगता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जो आपने पीठ दिखाई है, और ये पर्सन आ रहा है भाई, आपको छोड़ना नहीं चाहता ये पर्सन। ऐसे कैसे ले गया भाई मेरे पर्सन को, भाई मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, जो छोड़ूंगी नहीं हालात इसके ऐसे है। ओके, ट्रैवल करके आएगा, साइलेंट दिख रहा है आपको, लेकिन साइलेंट नहीं है, सब जानता है ये आपको बताना चाहता है, मैं सब जानता हूँ, मैं तनहा हूँ, अकेला हूँ, तुमने मुझे तनहा छोड़ा, अकेला है, साइलेंट है। देखिए मैंने बोला था ना सब जानता है, इसको लग रहा है आप आगे को मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ ये पर्सन कैसा लगता है ना, आप इसको ना, आपने बहुत बातें छुपाई है इनसे, आप इसको ना कोल्ड शो कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि मैं कोल्ड हो चुका हूँ, बात नहीं करूँगा तुम्हारे से, या नहीं करूँगी मैं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पर्सन ने ठान लिया है आपको पाना है, ये चाहता है इस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकलो। जितने भी आपने इर्द गिर्द जे चाहने वाले अपने पीछे लगाए हुए हैं ना, इसको ऐसा फील होता है आपके पीछे बहुत लोग हैं, आप कोई फैन फॉलोवर्स वाले पर्सन हो, इसको लगता है ना कि इन सब से निकल कर आप इसके पास आओ। ओके, इसको लगता है आप शादी कर लोगे किसी और के साथ, यहाँ पे दो पर्सन है, आप दोनों से डील कर रहे हो, एक तो ये है एक कोई और है इसलिए आपने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी है। और इसका लगता है ना यहाँ पे आपने बहुत चीजें इससे छुपाई है, और क्या सोचता, आप लॉयल नहीं हो, आप पर डाउट्स हैं बहुत ज्यादा, डाउट्स है इसको कि आप कहीं और ना आगे ना निकल जाओ, किसी के प्यार में आगे ना बढ़ जाओ, इसलिए ये पर्सन आ रहा है, एक्शन ले रहा भाई। क्या ले रहा, सॉलिड कमिटमेंट लेके आ रहा है, ये कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ, अब मैं तुमसे शादी ही कर लूंगा या कर लूंगी, अब तुम कहाँ भागोगे, ऐसी सिचुएशन है इसकी। अब मैं देखूंगी इसका एक्शन, यूनिवर्स एक्शन बताइए। ओके, ब्यूटीफुल हो आप, ओके बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो यहाँ पे, आप खूबसूरत हो, आप सेल्फ डिपेंड हो यहाँ पे। ओके, अपने पर वर्क कर रहे हो, और ये पर्सन एक्शन चाहता है, ये कहता है कि सोचता है कि आप फिर से कोई एक्शन लो, इसकी तरफ आओ, जैसे पैसे पास्ट में आप मनाते थे। ये पर्सन आपके साथ फैमिली के ड्रीम देख रहा है, ये पर्सन कोई एक्शन लेगा यहाँ पे, आपके साथ बच्चे फैमिली बनाना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। और देखिए यहाँ पे फैमिली का कोई इसका इशू हो सकता है, इसकी फैमिली में मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, उसको ये क्लियर करके आपके पास आएगा, सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके आपके पास आएगा। ओके, इसकी फैमिली मनी माइंडेड हो सकती है, इसकी फाइट हो रही है अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, इसका झगड़ा हो रहा है फैमिली के साथ, क्योंकि इस फैमिली के कारण इसने पास में आपके साथ बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे इसका फैमिली से झगड़ा हो रहा है, फाइट हो रही है। क्यों हो रही है भाई, क्योंकि फैमिली यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है कि आपका कास्ट रिलीजन अलग है, आप दोनों डिफरेंट हो। ओके, सो इसलिए यहाँ पर आपकी शादी में दिक्कत है। ओके, सो ये पर्सन करना चाहता है आपसे शादी, ये फाइट कर रहा है आपके लिए, लड़ रहा है। दूसरी सिचुएशन, फैमिली से इसकी फाइट हो रही है, क्योंकि इसको पता चला ये आध्यात्मिक गुरुओं के पास गया, स्पिरिचुअली कोई काफ़ी पर्सन ऐसे लोगों से मिला जिनके पास बहुत एक पावर है, उन्होंने इनको बताया, इसकी फैमिली ने आपको दूर किया, यहाँ पे पास्ट में फैमिली, इसकी फैमिली ने आपके साथ फाइट करवाई है। ओके, जो भी आप लोगों के बीच रिलेशनशिप इनबैलेंस हुआ ना, इस फैमिली के कारण हुआ, इसको पता चला है यहाँ पे, इसलिए ये अब फैमिली से फाइट कर रहा है। ओके, इसको समझ आइए बुद्धू को, यस डेफिनेटली स्ट्रांगली निकल के आया है, इसको समझ आई है, इसको एक आध्यात्मिक गुरु ने जो भी किसी से गया है, इसको गाइडेंस मिली है कि यहाँ पे डेविलिश एनर्जी के चलते हुए तुम्हारा पर्सन तुमसे दूर गया है भाई,
एक एक तुम्हारे ऊपर एक स्पेल वर्क हुआ है, तुम्हारी फैमिली ने किया है, जो फैमिली में कोई भी पर्सन हो सकता है, स्पेल वर्क हुआ तुम्हारे पर, जिस कारण तुम्हारा पर्सन तुम्हारे से दूर गया। यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्गली निकल के आया है। सो ये पर्सन को इस चीज का रियलाइजेशन हो चुका। अब ये फैमिली से कट ऑफ करना चाहता है, उनके साथ जो भी इनका लेन देन है खत्म करना चाहता है ये पर्सन। देखिए अपने प्यार इमोशन को ये कंट्रोल कर रहा है। अब ये बात नहीं करना चाहता उनके साथ। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन में है, समझ नहीं आ रहा है इसको ये क्या कर दिया इन्होंने, क्यों इसके प्यार को, इसके जज्बात को दूर किया। यहाँ पे इसके इमोशन आपके लिए फ्लो हो रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इसको समझ आ चुकी ना आप ट्रू थे, आप सच्चे थे, आपके साथ ये गलत हुआ। यहाँ पे इसकी फैमिली ने किया जो भी किया। और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, विशफुलमेंट के तौर पर देखता है, आपको पाना चाहता है, और आप पावर में हो। ठीक है, अब इसको समझ आ चुकी। ये बहुत ज्यादा लोगों से पूछ रहा है अभी कि ये कैसे हो गया, मेरा पर्सन दूर क्यों चला गया मुझसे। यहाँ पे फैमिली ने फाइट करवाई है आप लोगों के बीच, कुछ हुआ आप लोगों के बीच, थर्ड पार्टी भी आई है यहाँ पे। वो सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर इस पर स्पेल वर्क हुआ था, अट्रैक्शन हो गया इसको किसी के प्रति। अट्रैक्शन ऐसे नहीं हुआ, इसको करवाया गया है। यहाँ पे पैसे की ड्रीम दिखाए गए हैं, मनी की दिखाई गई है, जिस कारण आपके साथ इसने फाइट की है। बहुत इसको लालच दिया गया है, यहाँ पे इसका माइंड चेंज किया गया, क्योंकि ये पर्सन ऐसा नहीं था। ये पर्सन आपसे प्यार करता था, ये आपसे, आपके आने से पहले ये ऐसा पर्सन रहा ना, इसके रिलेशनशिप बने हैं लेकिन कोई चला नहीं है ज़्यादा दिन, फ्लटी नेचर का रहा। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगी आपकी, जब आप इसकी ज़िंदगी में एंट्री किए ना, ये सुधर गया था पर्सन। ये आपसे एक शादी करने के ड्रीम देखने लगा था, मैरिज के ड्रीम देखने लगा था। ओके, लेकिन यहाँ पे जब इसकी ज़िंदगी बदलने लगी तो इसकी फैमिली ने यहाँ पे इसको परेशानी दे दी, दर्द दे दिया इसको। इसलिए ये डिप्रेशन में है कि मेरे अपनों ने मुझे दर्द दिया, मेरे अपनों ने मेरा प्यार मुझसे दूर कर दिया। और ये पर्सन आपको आपकी यादों को सीने से लगा कर रखा हुआ है, लेकिन इसको लगता है यहाँ पे आप छुपा रहे हो कुछ डाउट्स है इसको आपके प्रति। ये क्लियर करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। ओके, मिस कर रहा है आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इसको सारी बातों की समझ आ गई है, आ चुकी है, जो भी इसके साथ कहानी हुई है, जो भी इसके साथ किया गया है, सब समझ आ चुकी है, कैसे कैसे माइंड वॉश किया गया है। ये पर्सन आपसे प्यार चाहता है, ये चाहता है आप अपना पेंटिकल इसको दो, अपना प्यार दो, और ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे। और आ रहा है, स्लो है लेकिन बट आ रहा है आपके पास। इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। ओके, सो और मैं देखूंगी इस टैग से, देखूंगी क्या क्या आखिर फैमिली ने किया क्या इसकी। यूनिवर्स मुझे बताइए, इसकी फैमिली ने इसके साथ क्या किया है, इसकी फैमिली ने इस पर्सन के साथ क्या किया है। द हर्मिट, ये पर्सन फैमिली के कारण एक कहते साइलेंट हो गया। इसको समझ आ चुकी है क्यों साइलेंट हुआ, इसको सारी चीजें समझ आ चुकी है। इसके दिल में जो जज्बात है आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं, इसको समझ आ गया। क्योंकि ये साइलेंट होकर इसने सोचा, यहाँ पे बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गया, ये बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गया, और ऐसे लोगों से इसने उठना उठ बैठना शुरू कर दिया जो इसको जिंदगी में बताएं इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। और यहाँ पे इसको समझ आ गई है, अब इसके इमोशन जो है ना आपके लिए ओवरफ्लो हो रहे हैं। जो जितनी जल्दी हो सके इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। इस डार्क एनर्जी के कारण जो रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी के कारण इसको रिग्रेट हो रहा, एक डार्क एनर्जी से गिरा हो, एक दर्द है, तकलीफ है, मैंने गलत किया, मैंने अपने प्यार को छोड़ दिया, मैंने अपने प्यार को छोड़ के किसी पास्ट के एक्स पर वर्क किया। हैंगमैन की सिचुएशन में है, जो भी इसने डार्क एनर्जी के चलते हुए आपके साथ गलत बिहेवियर किया, रूड बिहेवियर किया, उस कारण ये परेशान है, स्टक है यहाँ पे, हैंगमैन की पोजीशन में है, डार्क एनर्जी से गिरा। देखिए स्पेल वर्क इस पर हुआ है, इसको पास्ट में इस पर इतनी नेगेटिविटी रही ना, इसको समझ ही नहीं आया कि कैसे बैलेंस करूं। इसको पैसे के लालच दिखाया गया, सब कुछ दिखाया गया, इसके साथ बहुत कुछ हुआ यहाँ पे। और आ रहा है आप, आ रहा है आपको मिस कर रहा है यहाँ पे, द मैजिशियन के रूप में है। जैसे चीजों को खराब किया इसकी फैमिली ने, अब ये एक जादूगर बन के यहाँ पर सही करना चाहता है। ओके, ये इसीलिए स्पिरिचुअल गुरुओं से मिल रहा है, ये आपसे प्यार करता है, ये आपके, इसको पता है आप इसकी वेट कर रहे हो, इसकी इंट्यूशन पावर इसको बताती है आप इससे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, और आप इसकी वेट कर रहे हो, और इसको लग रहा है कि आपको मनाना है किसी भी तरीके, आपसे शादी करना चाहता है। देखिए यहाँ डेविलिश एनर्जी में ये रहा है, यहाँ पे इसने फाइट किया आपके साथ। देखिए आर्गुमेंट्स हुए यहाँ पे, फाइट हुई आपकी, और यहाँ पे ये इसके माइंड में, माइंड को कंट्रोल किया गया। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, डार्क एनर्जी ने इसको कंट्रोल किया, जिस कारण ये पर्सन आपसे दूर हुआ है। अदरवाइज ये पर्सन आपसे दूर नहीं होता, इसको दूर किया गया है यहाँ पे गाइस।
आपसे दूर किया गया है, डेविलिश एनर्जी में लाया गया है और फाइट के लिए इसको उकसाया गया है। तो लेकिन आप इसकी विशफुलमेंट के तौर पर आपको देखता है, ये पाना चाहता है, आज की डेट में आ रहा है, ट्रैवल करके आ रहा है ये पर्सन। नंबर 3 लगती है। तो यहाँ से भी देख लेती हूँ। इमोशनल देखो कितना, बहुत इमोशनल है आपके लिए, लव केयर देना चाहता है आपको। देखिए जज्बाती हो रहा है आपके लिए, इसके जज्बात ओवरफ्लो हो रहे हैं भाई। इसको समझ आ गया, इसको जहां पर भी गया था ना, 1 मिनट 1 मिनट, मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया। ये पर्सन जहां पर भी गया था ना, वहां पर निकल के आ रहा है आपके पास। ओके, सो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। तो ये पर्सन को सारी बातें समझ आ चुकी है, कैसे फैमिली ने ड्रामा खेल के आपको दूर किया है। एक ड्रामा हुआ इसके साथ हाई लेवल का, इसको समझ नहीं आया, इसको फंसा दिया इसकी फैमिली ने, इसको उलझा के रख दिया। अब ये कड़ियां जोड़ रहा है साइलेंट होकर। आपको लग रहा है साइलेंट है, ये हारमेट मोड पे है, ये हाँ है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लोगों से मिल रहा है। उन्होंने इसको सही दिशा में गाइड किया कि भाई तुम्हारे पर ऐसा ऐसा हुआ, तुमने ऐसा किया, क्योंकि इसको पता है जो भी रिलेशनशिप खराब हुआ है मैंने ही किया। यहाँ पे यूनिवर्स इनका आगे क्या होगा, बैलेंस होगा भाई, रिलेशनशिप बैलेंस होगा, दोनों लेने पड़ेंगे आगे, तो लेने आ रहा है ये पर्सन। रिलेशनशिप बैलेंस होगा, कंफ्यूजन दूर होगी, जो भी इसके पास कंफ्यूजन है सारी खत्म होगी इसकी, जो भी इसने पास में नेगेटिविटी की है सब खत्म करेगा। ऑफर है, ऑफर्स को सारी डी एंड करेगा, और डी एंड करने के बाद ये पर्सन आपके पास आएगा। ओके, ये यहाँ पर आ रहा है, सारे लोगों के साथ, जो भी इसकी फैमिली है सबके साथ ये क्लियर करके आएगा, क्लियर कट होगा। अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करेगा, और यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन रही है, जो भी अगर दो चीज़ों में जगलिंग करता रहा है, वहाँ पर ये निकलेगा। जहाँ पे आपको डिवाइन की तरफ से जजमेंट कॉल होगी, क्या होगी, ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्क करेगा। न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों की, आ रहा है ये पर्सन। नेक्स्ट एक्शन देखिए यहाँ पे 10 सन, ये पर्सन देखिए, ये पर्सन जो भी करेगा डिवाइन टाइम पर करेगा, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पे डिवाइन ने साइन दिया भाई, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, कोई भी आपको जुदा नहीं कर सकता, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे फोर्थ पार्टी है, जस्टिस जहाँ पे होके रहेगा। ओके, चाहे जहाँ पे फैमिली कितने मर्जी रोड़े अटकाए, चाहे फैमिली स्पेल करे, और मैं कहती हूँ ब्लैक एनर्जी छोड़े, वाइट एनर्जी छोड़े, कुछ भी करे, यहाँ पर ये पर्सन आपको जस्टिस देगा। ओके, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में, जीत होगी आप दोनों को, हासिल होगी। ये फिर से आपको प्रपोजल देगा। ओके, ये आपको जाने से रोकेगा, आप जा रहे हो ना, ये रोकेगा, क्योंकि आपकी यादों में ये पर्सन